तो आज हम अपने CSS के ट्यूटोरियल में बैक ड्रॉप फिल्टर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। बैक ड्रॉप जो फिल्टर प्रॉपर्टी ये क्या काम करते हैं, ये हमारे इमेज के अंदर इफ़ेक्ट अगर हमने लगाने हैं, यानी कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर हमने कोई इमेज लगाई हुई है, उसके अंदर हमने कोई इफ़ेक्ट लगाना है, या किसी डिव के अंदर हमने इमेज लगाई हुई है, उसका अगर हमने इफ़ेक्ट चेंज करना है तो इस बैक ड्रॉप फिल्टर के ज़रिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक डिव है, उस डिव के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक इमेज लगाई हुई है उसके बैकग्राउंड में। अब उस डिव के अंदर एक डिव और आ रहा है जिसको हमने बॉर्डर लगाया हुआ है। अब इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे बैक ड्रॉप फिल्टर। अब इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू आती हैं, इन वैल्यू का हम यूज़ करके इसके अंदर इफ़ेक्ट लगाएंगे। जो वैल्यू आती है हमारे पास ब्लर है, यानी कि जो ब्लर हमारे पास लगता है, उसके बाद ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, ड्रॉप शेडो, ग्रे स्केल, ह्यू, रोटेट है, इन्वर्ट है, ओपेसिटी है, सीफी है, सैचुरेट है और नन है। ये हमारे पास चंद वैल्यू आती हैं, इनका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक फ़ाइल है, यानी कि हमने क्या किया हुआ है, बॉडी के अंदर भी एक इमेज ली हुई है, बैकग्राउंड इमेज ली हुई है। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, एक डिव लिया है और उसके अंदर बैकग्राउंड इमेज डाली है, फिर उसके अंदर एक डिव और लिया है, उसको सिर्फ बॉर्डर दिया हुआ है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यानी कि एक डिव है, उसको हमने क्लास दी हुई है कंटेनर, और उसके अंदर फिर हमने एक डिव और लिया हुआ है और उसको क्लास दी हुई है चाइल्ड। अब जो हमारा कंटेनर है उसको हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, उसकी स्टाइलिंग की हुई है। कंटेनर को हमने क्या किया हुआ है, विड्थ दी हुई है 400 पिक्सल, हाइट दी हुई है 500 पिक्सल की, मार्जिन दिया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है, बैकग्राउंड इमेज उसके अंदर रखी हुई है। अब उसका जो बैकग्राउंड साइज़ है कवर किया हुआ है, उसको हमने क्या किया हुआ है, डिस्प्ले फ्लैक्स बनाया हुआ है। डिस्प्ले फ्लैक्स क्यों बनाया, ताकि उसके अंदर जो हमारा एटम्स आ रहा है, यानी कि एक डिव आ रहा है, उसको हमने सेंटर में रखने के लिए इसको फ्लैक्स कंटेनर बनाया है। डिस्प्ले फ्लैक्स क्या है, तो ये हमारा क्या बन गया है, फ्लैक्स कंटेनर बन गया है। अब उसके अंदर जो आ रहा है डी, वो हमारा फ्लैक्स एटम्स बन गया है। अब हमने उसको सेंटर में रखने के लिए क्या किया है, अलाइन एटम्स का सेंटर किया है, जस्टिफाई कोऑर्डिनेट भी उसको सेंटर किया है, तो ये सेंटर में आ गया है। तो इसलिए हम फिर ये जो चाइल्ड आ रहा है, ये हमारा अंदर वाला डिव है, इसको हमने क्या क्लास क्या दी हुई थी, चाइल्ड। अब यहाँ पर उसकी विड्थ 300 पिक्सल की हुई है और हाइट 400 पिक्सल की हुई है, और बॉर्डर दिया हुआ है 5 पिक्सल का। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जो हमने प्रॉपर्टी लगानी है, यानी कि बैक ड्रॉप फिल्टर, वो हम अपने एटम्स लगाएंगे, यानी फ्लैक्स एटम्स में। ये जो चाइल्ड आ रहा है, इसके अंदर जो डिव आ रहा है, इसके ऊपर लगाएंगे, और इसके जो बैकग्राउंड में हमारे पास जो इमेज नज़र आ रही है, यानी कि जो हमारे कंटेनर में जो इमेज दी हुई है बैकग्राउंड के अंदर, जो हमारा एटम्स है, उसके अंदर हमें जो जो एरिया नज़र आ रहा है हमारी पिछली इमेज का, हम चाहते हैं इसके अंदर हम कुछ इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं। यानी कि जो हमारी इमेज है कंटेनर के अंदर, उसका जो जितना एरिया हमारे इस एटम्स के अंदर है, जो फ्लैक्स एटम्स जिसको हमने बनाया है, इसके अंदर जो इमेज नज़र आ रही है, ये इसका हमने अगर इफ़ेक्ट चेंज करना है तो वो हम इस प्रॉपर्टी के ज़रिए करेंगे, बैक ड्रॉप फिल्टर प्रॉपर्टी के ज़रिए। तो इसको हम इस डिव के अंदर लगाएंगे। तो इस डिव के अंदर लगाएंगे, तो इसको हमने क्लास दी हुई थी चाइल्ड, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं बैक ड्रॉप फिल्टर। तो सबसे पहली जो हमारे पास वैल्यू है वो है ब्लर, तो इसको हम पिक्सल में देते हैं। तो हमने ब्लर कितना रखना है, तो ये देखें, यानी कि मैं यहाँ पर करता हूँ, पिक्सल कर देता हूँ। ये देखें, ये जो हमारी इमेज है, वो जितना एरिया आ रहा था वो क्या हो गया, वो ब्लर हो गया है। इसलिए हम इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, मैं 2 कर देता हूँ, 2 पिक्सल। तो ये देखें, ये थोड़ा कम हो गया है। मज़ीद मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ, सेव करते हैं। ये देखिए, ये अब बिल्कुल ही नॉर्मल सा ब्लर हो रहा है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, यहाँ पे 10 कर दूँ,
तो क्या होगा, ये देखें ये बिल्कुल ही ब्लर हो गया है। अब हमें कुछ भी यानी कि ब्लरनेस इस तरीके से हम लगाते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आनी है वो है ब्राइटनेस। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम परसेंटेज में देते हैं। मिसाल के तौर पर पिक्सल में हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख देता हूँ, परसेंट यानी कि 10%। तो इसके अलावा हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्राइटनेस, यानी कि आपने इस इमेज की ब्राइटनेस कितनी बढ़ानी है। इसकी जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 100 है ब्राइटनेस। तो इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखें अब ये डार्क हो गया है बिल्कुल जो हमारा एरिया है। जैसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है इसकी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 100। यहाँ पे मैं देता हूँ 100। तो ये देखना, इसको सेव करते हैं। ये देखें अब हमारे पास ओरिजिनल इमेज आ चुकी है। जब हम इसको बढ़ाएंगे यानी कि 100 से ज़्यादा करेंगे, इसको मैं 120 कर देता हूँ, तो अब देखें इसका कंट्रास्ट बढ़ गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 50 कर देते हैं, सेव करते हैं। अब देखो ज़्यादा हो गया है। अगर मैं इसको कम करता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ 70 कर देता हूँ, तो 70% सेव करते हैं। ये देखें अब थोड़ा यानी कि जैसे ही 100 से नीचे आएंगे ये डार्क होता जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ 50 कर देता हूँ, सेव करते हैं। ये देखें अब इस तरीके से, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारी ब्राइटनेस है। 100 से ऊपर जाएंगे ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, 100 से नीचे आएंगे वो थोड़ा डार्क कलर में आता जाएगा। अगली जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है हमारी कंट्रास्ट। वो भी हम लगा के देख लेते हैं। कंट्रास्ट इसकी भी जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 100 है। इसको भी हम परसेंट में देते हैं। मैं वो पे लगा के दिखा देता हूँ। ये 100% लिखा। ये देखें ये हमारी जो ओरिजिनल इमेज है वैसे ही आ रही है। अब जब हम इसको बढ़ाते हैं यानी कि 20 करता हूँ, सेव करते हैं। ये देखें ये कंट्रास्ट, इसको क्या करता हूँ मैं 80 कर देता हूँ। ये देखें ये हमारा कंट्रास्ट है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, 100 से कम करें तो ये उसी तरीके से डार्क मोड में आ जाएगा, यानी कि 80% करता हूँ। ये देखें थोड़ा सा डार्क आ गया। थोड़ा और नीचे आते हैं, मैं इसको 50 करता हूँ। ये देखें ये हमारा कंट्रास्ट इस तरीके से, यानी कि धुंधला सा कुछ आ रहा है। अब 40 करता हूँ। ये देखें ये मज़ीद हो रहा है। तो इसके बाद हमारे पास आता है, यानी कि अगर हम ग्रे स्केल यहाँ पे लगाते हैं, वो भी हमारा परसेंट में आता है। ग्रे स्केल, तो इसको सेव करते हैं। ये देखिए ये ग्रे स्केल है। अगर यहाँ पे हम 40 की जगह पे क्या कर दें, मैं 80 कर दूँ, 80%। ये देखें ये हमारी इमेज में थोड़ा सा क्या आ गया है, कुछ फ़र्क महसूस हुआ है आपको, यानी कि ये जो मेरी इमेज आ रही है ओरिजिनल इमेज से ये इमेज में थोड़ा डिफरेंट है। ये जो हमारा डॉग आ रहा है, ठीक है, इसका जो यानी कि इसके पाँव हैं और इसका जो फेस है इसमें थोड़ा डिफरेंट है। मैं इसको 90 करता हूँ, सेव करते हैं। ये देखें अब 90 के बजाय हम क्या करता हूँ, मैं 150 कर देता हूँ, सेव करते हैं। ये देखें अब हम क्या करते हैं, इसके बाद आता है हमारे पास ह्यू रोटेट। ह्यू रोटेट क्या काम करता है, यानी कि ये रोटेट है। रोटेट यानी कि रोटेट हम कैसे करते हैं, रोटेट को हम डिग्री में करते हैं। तो यहाँ पे हम डिग्री में वैल्यू देंगे, परसेंट में नहीं देंगे। परसेंट हम हटा के, अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये हमारा जो डिग्री है ये 0 से स्टार्ट होगा यानी कि 360 तक जाएगा। अगर मैं इसमें कर दूँ 360 डिग्री, अच्छा ये जो है बाई डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू है। तो जब मैं इसको सेव करता हूँ ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज आ चुकी है। अब जैसे हम इसके नीचे आएंगे, हम क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 260 कर देता हूँ। अब सेव करते हैं। ये देखें अब इसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया, यानी कि मज़ीद मैं इसको क्या कर देता हूँ 1 कर देता हूँ। अब सेव करते हैं। ये देखें अब इसका कलर चेंज हो गया है, यानी कि ये जो हमारी इमेज आ रही है
इस जो हमारा डिव एटम्स है तो इसके अंदर ही जितना हिस्सा आ रहा है वो ही हमारा उसका इफ़ेक्ट हमारा चेंज होकर नज़र आ रहा है हमारे पास। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 150 हटा के यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 80 कर देता हूँ। सेव करते हैं, ये देखेंगे अब कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अगर 120 कर दें, अब सेव करते हैं, ये देखें अब कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, डिग्री में ह्यू रोटेट है। अच्छा, उसके बाद है हमारा इन्वर्ट, वो भी लगा के देख लेते हैं। नेक्स्ट जो वैल्यू है इन्वर्ट है। इन्वर्ट ऐसे काम करती है जैसे हमने कोई, जब हम अपनी बॉडी का एक्सरा लेते हैं तो कुछ उसकी इमेज इस टाइप्स की आती है, तो वो इस तरीके से इसका इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है। तो ये हम लगा के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हम परसेंट में लेंगे, 120% में ले लेता हूँ। तो सेव करते हैं, ये देखें ये बिल्कुल ही धुंधला सा हमें नज़र आ रहा है, यानी कि एक ड्रोनी टाइप्स इमेज हमें नज़र आ रही है इसकी। जो अब मैं इसको अगर 100 कर दूँ, ये देखें अगर मैं इसको 0 करता हूँ, 0% जो है वो इसकी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। 0 से जितने ही ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो उसमें इफ़ेक्ट चेंज होते जाएंगे। मैं इसको 40 करता हूँ, 40%, ये देखें। तो इसके अलावा मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे 70% करके देखते हैं, ये देखें मज़ीद धुंधला हो गया है। जैसे ही बढ़ते जाएंगे 150 करके देखते हैं, तो सेव करते हैं, ये देखें ये 150 पे हमारा कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये था हमारा इन्वर्ट। उसके बाद हमारा ओपेसिटी आता है। ओपेसिटी में भी इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं। तो अगली हमारा पास है सीफिया, वो भी हम लगा के देख लेते हैं। सीफिया, तो सीफिया 150 लगा हुआ है, तो मैं इसको सेव करके देख लेता हूँ। ये देखें ये सीफिया है, यानी कि इसका कलर इस हमारा जो ओरिजिनल कलर है और ये कलर में क्या है डिफरेंट आ रहा है। ये सीफिया इस तरीके से काम करता है। इसको मैं थोड़ा अगर कम भी कर दूँ तो भी यही रहना है। ये सेव करेंगे, ये देखें सीफिया ये है। अगर मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, मैं इसको 50 करता हूँ, यस ये देखिए थोड़ा कम हो गया है। तो उसके बाद जो वैल्यू है वो है हमारी सैचुरेट। सैचुरेट भी पढ़ के देख लेते हैं। सैचुरेट सेव करते हैं, ये देखिए ये सैचुरेट है। इसको मैं बढ़ा देता हूँ, यानी कि इसको अगर हम कर दें 180, 160 मैंने किया, सेव किया, ये देखें ये हमारा क्या हो गया, इमेज जो है ये सैचुरेट पे जो इफ़ेक्ट लगता है वो, यानी कि इस तरीके से ये चेंजिंग आ रही है सैचुरेट होके। यानी कि हर वैल्यू पे अपना एक अलग सा इफ़ेक्ट लगता है। तो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है हमारी नन। नन क्या होता है, नन लगाने से यानी कि कोई भी इफ़ेक्ट आपका काम नहीं करता। वो भी हम लगा के देख लेते हैं। तो नन लगाया, तब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अगर ये हटा दूँ तो सेव करते हैं, ये देखिए अब हमारा कोई इफ़ेक्ट नहीं लग रहा है। तो हम एक ज़रूरी नहीं हम एक ही वैल्यू एक टाइम लगाएं, हम 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू हम इकट्ठी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है यानी कि बैक ड्रॉप फिल्टर, ये इस तरीके से इफ़ेक्ट लगाने के लिए हमारे पास काम आती है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।